नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आदित्य। आपका स्वागत है शैडो मास्क ऑफिशियल चैनल पर। आज हम बांग्लादेश में चल रही एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हिंसा पर विस्तार से बात करेंगे। ये मुद्दा भारत की सुरक्षा और पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। हम सभी तथ्यों को स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, टाइमलाइन से लेकर हिंसा के कारणों तक। यह जानकारी विश्वसनीय सोर्सेज से ली गई है ताकि सच्चाई सामने आए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बांग्लादेश में एंटी इंडिया और एंटी हिंदू हिंसा का सिलसिला नया नहीं है, लेकिन इसकी तीव्रता अब चरम पर पहुंच गई है। इसकी जड़ें 1971 के बाद से हैं, जब बांग्लादेश पर तब से एंटी इंडिया सेंटिमेंट धीरे धीरे पनप रहा था, पानी बंटवारे और बॉर्डर विवाद जैसे मुद्दों की वजह से। लेकिन असली उछाल अगस्त 2024 से शुरू हुआ, जब शेख हसीना की सरकार गिरी और वे भारत में शरण लेने गई। उसके बाद रेडिकल्स आजाद हो गए और हिंसा सिस्टमैटिक बन गई। अगस्त 2024 में हसीना की सरकार गिरने के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट से अनरेस्ट शुरू हुआ, जो पॉलिटिकल वायलेंस में बदल गया। पहले महीने में ही सैकड़ों अटैक्स हुए, घर लूटे गए और मंदिरों को तोड़ा गया। दोस्तों, नवंबर-दिसंबर 2024 में एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में स्पाइक आया और शेख मुजीबुर रहमान के ट्रिब्यूट्स पर अटैक्स हुए। जनवरी से जून 2025 के पहले हाफ में ही 258 कम्युनल अटैक्स रिपोर्टेड हुए, उसमें से ज्यादातर अल्पसंख्यकों पर, हिंदू, बौद्ध और क्रिश्चियन। अगस्त 2024 से अब तक कुल 2000 से ज्यादा इंसिडेंट्स हुए, लेकिन दिसंबर में फ्रेश वेव आई। शरीफ उस्मान हादी की 18 दिसंबर को मौत के बाद वायलेंस एक्सप्लोड हुआ। मीडिया हाउसेस जलाए गए, जैसे डेली स्टार और प्रोथोम आलो। इंडियन हाई कमीशंस पर अटैक्स हुए, एंटी इंडिया स्लोगन्स लगे। अब फरवरी 2026 इलेक्शन से पहले ये पीक पर है। एक्स पर लेटेस्ट पोस्ट्स से भी दिखता है कि यह अब भी चल रहा है। जलती बिल्डिंग्स, एंटी इंडिया फ्लैग्स वाली मॉब्स, ये टाइमलाइन दिखाती है कि हिंसा कैसे लगातार बढ़ती गई। सबसे हालिया और दिल दहला देने वाला उदाहरण 18 से 19 दिसंबर 2025 का है। माइमेंसिंग के भालुका में एक हिंदू यूथ दीपू चंद्रदास, गारमेंट वर्कर, को ब्लास्फेमी के फॉल्स आरोप में मॉब ने पीट कर मार डाला, फिर बॉडी को पेड़ से बांधकर जला दिया। ये बर्बरता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद भड़की हिंसा का हिस्सा है। वीडियोस और रिपोर्ट्स BBC बंगला, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया से में मॉब स्लोगन्स लगाते दिख रही है। यूनुस गवर्नमेंट ने कंडेम किया और कुछ अरेस्ट हुए, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं ग्राउंड पर एक्शन कम है। ये हिंसा मुख्य रूप से रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स और अपोजिशन पार्टियों के हाथों हो रही है, जो हसीना के सेक्युलर रिजीम को तबाह करने के बाद पावर ग्रैब कर रहे हैं, जिसमें मुख्य प्लेयर्स हैं जमात-ए-इस्लामी और BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। जमात रेडिकल्स को सपोर्ट करती है और BNP पॉलिटिकल एंगल से वायलेंस भड़काती है। अगस्त 2024 से ये एक्टिव है, हिंदुओं को अवामी लीग सपोर्टर्स कहकर टारगेट कर रहे हैं। इनकलाब मॉन्चो जैसे रेडिकल आउटफिट्स, शरीफ उस्मान हादी जैसे लीडर्स के ग्रुप्स, जो ग्रेटर बांग्लादेश मैप पुश करते थे और एंटी इंडिया कैंपेन चलाते थे। देवबंदी मदरसे और जिहादी नेटवर्क्स ये अंडरग्राउंड से ऑपरेट करते हैं, शरिया लॉ और कैलिफेट का एजेंडा पुश करते हैं। ये सिर्फ पार्टियां नहीं, टेररिस्ट माइंडसेट वाले नेटवर्क्स हैं जो मॉब्स मोबिलाइज करते हैं। उदाहरण के तौर पर हाल की प्रोटेस्ट्स में जमात का रोल साफ दिखा है। मोहम्मद यूनुस, इंटरिम चीफ एडवाइजर, पब्लिकली वायलेंस कंडेम करते हैं, जैसे हाल की हिंदू लिंचिंग दीपू चंद्रदास वाली पर कहा कि न्यू बांग्लादेश में वायलेंस की कोई जगह नहीं। लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं कि वे इसे कवर अप करते हैं, अटैक्स को नॉन कम्युनल कहकर मिनिमाइज करते हैं, जैसे सितंबर 2024 में कहा कि यह पॉलिटिकल है, रिलीजियस नहीं। क्यों? क्योंकि उनकी सरकार कमजोर है, रेडिकल्स पर डिपेंड करती है स्टेबिलिटी के लिए। जमात और BNP जैसे एलाइज को खुश रखने के लिए अरेस्ट्स कम और इन्वेस्टिगेशंस स्लो चलते हैं। कुछ सोर्सेज में आरोप हैं कि वे पाकिस्तान प्रेमी हैं या ISI लिंक्स हैं, लेकिन सॉलिड प्रूफ नहीं। उनका नोबेल बैकग्राउंड उन्हें शील्ड देता है। हाल में यूनुस सरकार ने हिंसा की जांच के ऑर्डर दिए, लेकिन ग्राउंड पर एक्शन कम दिख रहा है। हिंदुओं को टारगेट इसलिए किया जा रहा क्योंकि वे हसीना रिजीम के सिंबल माने जाते हैं, सेक्युलर और प्रो इंडिया, प्लस इस्लामिस्ट एजेंडा। हिंदुओं को काफिर कहकर फोर्स्ड कन्वर्जन, रेप और मर्डर्स की परमिशन देता है। ये एंटी हिंदू बिगॉटरी है जो रेडिकल्स को यूनाइट करती है। कैसे करती है? मॉब से, लिंचिंग, घर लूट, टेम्पल्स डिस्ट्रॉय और सेक्सुअल वायलेंस से। हाल ही के उदाहरण देख लीजिए, दीपू चंद्रदास को ब्लास्फेमी के नाम पर लिंच्ड किया और उनको जिंदा जला दिया गया। एक्स वीडियोस में मॉब्स फ्लैग्स लेकर अटैक्स करते दिखते हैं। दोस्तों, अगस्त 2024 से अब तक 20 से 30 हिंदू की हत्या कर दी गई। इसके साथ 2000 से अधिक इंसिडेंट्स, घर, टेम्पल्स वैंडलाइज। 2025 के पहले हाफ में ही
258 अटैक्स हुए। टोटल डेथ्स दर्जन भर थे, लेकिन अंडर रिपोर्टेड। उदाहरण जैसे अगस्त 2024 में खुलना, जेसोर जैसे जिलों में बड़े अटैक्स। ये आंकड़े HRW, एमनेस्टी जैसे सोर्सेस से मिलते हैं। इसमें मुख्य रूप से पाकिस्तान, ISI और चीन का हाथ लगता है। पाकिस्तान रेडिकल्स को फंड और ट्रेन करता है और एंटी इंडिया नैरेटिव पुश करता है। इसके साथ ग्रेटर बांग्लादेश मैप के पीछे ISI का भी हाथ है। चीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री से इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, अनरेस्ट को यूज कर भारत को वीकन करके। US भी इनडायरेक्टली अपने इंटरेस्ट के लिए हादी की डेथ पर कंडोलेंस देकर अपना नैरेटिव सेट करना चाहता है। ये सपोर्ट और रिपोर्ट से पता चलता है। दोस्तों, पॉलिटिकल वैक्यूम जैसे हसीना के बाद एंटी इंडिया सेंटिमेंट, हिस्टोरिकल मिसट्रस्ट, फ्लड्स ब्लेम ऑन इंडिया, इस्लामिस्ट रिसर्जेंस, शरिया ड्रीम्स और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस बढ़ा है। ये पावर ग्रैब है जो इंस्टेबिलिटी से फायदा उठा रहे हैं और इलेक्शन से पहले ये और बढ़े। दोस्तों, लेटेस्ट घटनाएं जैसे दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या जानकर साफ है कि बांग्लादेश में स्थिति बेहद गंभीर है। हमें अवेयर रहना चाहिए और सच्चाई को फैलाना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।